वैसे मुझे डैड को लेने स्टेशन जाना है। ओह अच्छा शिनचैन, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा। सिर्फ हम स्टेशन आएंगे। क्या? शिनचैन 1 घंटे पहले घर से निकल गया था। पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। डैड हेलो, हाँ? मैं आपको लेने आया हूँ। हेलो मिस्टर नोहारा। हेलो मिस नानको। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, चलिए तो अब हम चलते हैं। बाय। ओह शुक्रिया। नानको दीदी, अपना ख्याल रखना। शिनचैन, तुम नानको दीदी के साथ कैसे? उनके पास छाता नहीं था, बेचारी भीग जाती, इसलिए मैंने उन्हें अपना छाता दे दिया। फिर बदले में उन्होंने मुझे केक खिलाया। हाँ? इसलिए तुम्हें इतनी देर लगी। चलो अच्छा है, लाओ मेरा छाता कहाँ है? वो तो मैं घर पर ही भूल आया। क्या? फिर तो तुम्हारे यहाँ आने का कुछ फायदा ही नहीं। डोंट वरी डैड, आपका कंधा मेरी सवारी बनेगा। ओफो, मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। बहुत अच्छे। महाराज सवारी के लिए तैयार हैं? सिपाही हरी, आगे बढ़ो। ठीक है। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। डैड, मॉम ने कहा था अगर मैं आपको लेने गया तो आप मुझे चोकोबी आइसक्रीम खिलाएंगे ना? क्या? पर अभी तो तुमने केक खाया था। हाँ, और कजामा की मॉम ने भी मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। क्या कहा? अजीब डरावनी लाइन। अब तो आप सबको लाइन में लगने की आदत हो गई है। लाइन देखकर बिना सोचे समझे आप उसमें आराम से खड़े हो जाते हैं और आप देखते भी नहीं कि लाइन आखिर किस चीज के लिए लगी है। तुम जल्दी जल्दी चलो शिनचैन। कजामा तुम भी। नैनी इंतजार कर रही होगी, फिर से घर घर खेलने के लिए कहेगी। पर ये किस चीज की लाइन है? इतनी लंबी लाइन। चलो हमें जाना है। जरा सुनो तुम लोग। तुम सब एक दूसरे के दोस्त हो ना? हम चारों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आज हम तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। हम भी 4 लोग हैं। अच्छा हुआ कि हमें तुम चारों मिल गए। क्या हमारा एक काम कर सकते हो प्लीज? क्या तुम लोग कुछ देर के लिए हमारी जगह इस लाइन में खड़े रहोगे? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? पर नानी इंतजार कर रही होगी। प्लीज। मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। अरे वाह। ओके, तो हम अपने अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 गो। तो तुम अपना ख्याल रखना। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन है किस लिए। चलो किसी से पूछे। सुनिए अंकल, बताएंगे ये लाइन किस लिए बनी है? अगर तुम ना ही जानो तो बेहतर है। कितनी बुरी बात है, तुम सब तो अभी बच्चे हो। इसका मतलब क्या है? पता नहीं। हाँ, फिर से लेट हो गए। पता नहीं कब आएंगे। तब तक मैं अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लेती हूँ। ये लाइन तो लंबी होती ही जा रही है। वो मैडम तो अभी तक भी नहीं आई। हम टाइम से नहीं पहुँचे तो नैनी नाराज होगी। वो कभी वापस नहीं आएंगी। वो कभी वापस नहीं आएंगी। आपको कैसे पता? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे तो यहाँ अजीब लग रहा है। हाँ, थोड़ी देर और इंतजार करें। नहीं नहीं, अब हमें जाना चाहिए। तो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो 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 यहाँ से चलते हैं। चलो फिर से कोशिश करते हैं। कितना मजा आ रहा है। कोई फायदा नहीं, एक बार इस लाइन में आने पर इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें नैनी के साथ घर घर नहीं खेलना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी जगह किसी और को देकर यहाँ से बाहर जा सकते हो। ऐसा है क्या? लेकिन हमारे जगह कौन खड़ा रहेगा? हमें किसी को ढूंढना होगा।
इसकी जगह तो किसी ने नहीं ली, फिर भी ये यहाँ से बाहर कैसे निकल पाया? उसने कैसे किया? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। नोनो को दीदी की दोस्ती की वजह से। हाँ सही कहा, लगता है दोस्ती वाली फीलिंग के कारण ही शायद वो यहाँ से बाहर निकल पाया है। अब समझा। अरे गाड़ी की आवाज, ये तो आई-चैन की गाड़ी है। लगता है वो शिनचैन को ढूंढ रही है। आई-चैन! हाँ, आई-चैन की दोस्ती की खातिर मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। आई-चैन! मैं क्यों नहीं जा सका? मुझे लगता है दोस्ती दोनों तरफ से होनी चाहिए, इसीलिए। अजीब बात है, हमारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद कासुकाबे से नैनी नाम की एक लड़की अपने सफर पर निकल पड़ी। कहानी खत्म हो गया। पर अब तक ये लोग आए क्यों नहीं? हमारे साथ क्या होने वाला है? कुछ आइडिया नहीं। ये तो पता चल जाता कि लाइन में आगे क्या हो रहा है। हेलो, मैं आ गया। शिनचैन तुम यहाँ? तुम वापस आ गए? हाँ, क्योंकि ननो को दीदी अपने जॉब पे जा रही थी। क्या तुमने उन्हें इस लाइन के बारे में कुछ बताया? नहीं तो, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी। ये बात है। इतनी सी बात समझ नहीं आई तुम्हें? ननो को दीदी से बातें करते करते सब भूल गया। तुम फिर से लाइन में क्यों आ गए? अब बाहर जाके तुम किसी से मदद कैसे मांग पाओगे शिनचैन? अरे हाँ। अब क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये कोई दुकान है क्या? यहाँ पर जो भी लिखा है वो भी साफ नजर नहीं आ रहा। अजीब है। क्या हुआ? लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आ रहा। हाँ, मैंने भी किसी को अभी तक बाहर आते हुए नहीं देखा है। अंदर गए हुए लोगों के साथ क्या हुआ होगा? जब तुम्हारी बारी आएगी तब पता चल जाएगा। अरे नहीं, सबसे आगे मसाव है तो मसाव को पहले पता चलेगा। अब मेरी बारी आ गई है, तो बच्चों मैं तुम लोगों का अंदर इंतजार करूंगा। नहीं, हमारा इंतजार मत कीजिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो तुम लोग यहाँ हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे इतना इंतजार क्यों करवाया? पता है आज कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। चलो आप पार्क में जाकर खेलते हैं। जल्दी अंदर आ जाओ। क्या है? एंड? ये तो एंड हुआ। ये तो एंड हो गया। ये क्या एंड? ये क्या हुआ? खत्म हो गया। ऐसा कैसे? हाँ, चलो। खत्म हो गया। ये क्या, लाइन खत्म हो गई? मेरी स्क्रिप्ट मुझे वापस करो अभी। वो स्क्रिप्ट हमारी वजह से नहीं गई। वो तो अच्छा हुआ कि नैनी ने उन्हें ढूंढ लिया और सब बच गए। वैसे वो लाइन किस चीज की थी किसी को नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके शहर में भी ऐसी लाइन लग जाए। जरूरी नहीं कि हर लाइन में लगा जाए। गलत तो नहीं कहा? शेरों का नया घर। हैरी, इतना बड़ा डॉग हाउस? हाँ, बड़ा है। हाँ,
हाँ, ये सचमुच बड़ा डॉग हाउस है। पर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, हमारे क्लाइंट की कंपनी के प्रेसिडेंट ने नया डॉग हाउस लिया है। उन्हें इस पुराने डॉग हाउस की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये हमें दे दिया। जबरदस्ती आपके सर ये बेकार की चीज चढ़ा दी। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। डैड, ये कितना मजबूत है। इस पर हाथ ही बैठ जाए फिर भी ये नहीं टूटेगा शिनचैन बेटा। आप ऐसा भी कह सकते हैं, डॉगी हाउस। जो भी हो हैरी, आप इसे लौटा दीजिए। नहीं, मैं इसे लौटा नहीं सकता मित्सी। नहीं, इसे वापस लौटाना होगा। मैम, ये घर बहुत ही अच्छा है। आज से मैं यहीं पे रहूंगा। नहीं शिनचैन, हमें इसे वापस लौटाना होगा। इसे गंदा मत करो, समझे? ये सब क्या है? ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। शिनचैन बस करो, बहुत हो गया। मैम, इतना मुलायम गद्दा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब तो मस्ती करना बंद करो। ओहो वाह, ये डॉग हाउस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ओ हाँ, प्रेसिडेंट ने इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। हाँ। अरे वाह, ये ऑटोमेटिक खाने परोसने की मशीन है। हाँ, और इसमें हम अपनी रिकॉर्डिंग बना सकते हैं ताकि शीरो हमें देख सके। और तो और हम अपने स्मार्टफोन से शीरो पर नजर भी रख सकते हैं। इसका मतलब अब से हमें ज्यादा समय के लिए बाहर जाते वक्त शीरो को आंटी के घर नहीं रखना पड़ेगा। ओह, इसका मतलब अब उनके लिए तोहफे नहीं खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, वैसे हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे महीने का जो पूरा बजट होता है उतने में हम इतना बड़ा डॉग हाउस नहीं खरीद सकते। हाँ, सही कहा मित्सी। क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? हमें फ्री में मिला है तो इसे रख ही लेते हैं ना। ये तो अच्छी बात है हैरी। हाँ, इतनी जल्दी इसने अपना मन बदल लिया। देखो शीरो, ये तुम्हारा नया घर है, कैसा लगा? चलो हम अपनी नई जिंदगी को यहीं शुरू करते हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है शिनचैन। ये घर कितना खूबसूरत है ना? ओ नहीं हैरी, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये देखिए। तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? हमें उन्हें बदले में कुछ तो देना चाहिए ना? उन्होंने अपने घर की अनचाही चीज दी है, हमें बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं। ऐसा मत कहिए हैरी, हमने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया है तो वो क्या सोचेंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक कंपनी के प्रेसिडेंट है मित्सी। लेकिन फिर भी शिनचैन, तुम अंदर क्या कर रहे हो? अंदर आना है तो ये बटन प्रेस कीजिए। हाँ? शायद ये बटन होगा। अरे ये तो एसी का रिमोट कंट्रोल है। शिनचैन, तुम क्या कर रहे हो? मैम, आप कितना शोर मचा रही हैं? पूरा बगीचा डिस्टर्ब हो रहा है। पर शीरो तो यहाँ नहीं है। शीरो, यही तुम्हारा नया घर है, अब तुम्हें यही रहना है। अरे शीरो, तुम उठ गए क्या? तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तुम्हारा नया घर वहाँ है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं रख लूं? मैं शीरो की फीलिंग अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा। डैड, आप उसे घर से निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे शायद अंदर कंफर्टेबल नहीं लग रहा। हमें जहाँ रहने की आदत होती है वहीं अच्छा लगता है, दूसरी जगह पर हमारा दिल नहीं लगता। लेकिन आदत को बदला जा सकता है ना? अरे नहीं। ओहो शीरो, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इस घर ने इतनी सारी जगह ले ली, अब इसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ओ, क्या हुआ हैरी? उसी प्रेसिडेंट का मैसेज आया है। वो अब थोड़ी ही देर में हमारे घर आने वाले हैं। हाँ? वो अपना डॉग हाउस देखने आ रहे हैं। शीरो! अरे ये तो बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। शिनचैन, शीरो को ले आओ बेटा। लेकिन मैं एक्शन कामेन देख रहा था ना। तुम घर जाकर देख सकते हो। शीरो, अब कैसा लग रहा है?
शिरो, ओ नहीं, शिरो ये देखो, ये बहुत ही टेस्टी खाना है। बॉस की डॉगी का बचा हुआ खाना। आइडिया। ओहो, कितनी अच्छी और ठंडी हवा आ रही है। ठंडी हवा। ये लो। देखो शिरो, कितना मजा आ रहा है। वो आ गए हैं। क्या? हेलो सर, आपका गोल्फ का गेम कैसा रहा? डॉग हाउस कैसा लगा हैरी? बहुत सुंदर डॉग हाउस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ता इस तरफ है। वो सर, बताना था, हमारा डॉगी इस घर से बहुत खुश है। हाँ, उसने बताया कि उसे घर बहुत अच्छा लगा है। वैसे आज का मौसम कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना? ओ, यहाँ है। हैं? हे, कैसे हो? प्लीज नहीं, मेरे मालिक के सिवा मुझे कोई छुए अच्छा नहीं लगता। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं शिनचान नोहारा हूँ। मेरी उम्र 5 साल है और मुझे चोको भी बहुत पसंद है। शिनचान, ये तुम क्या कर रहे हो? बात ये है कि शिरो इस घर में रहना नहीं चाहता है। शिनचैन, ये तुम क्या कर रहे हैं? डॉगी वहाँ पर है। वो तो ऐसे ही वहाँ बैठा हुआ है, उसे ये नया घर बहुत अच्छा लगा है सर। वो अभी अभी वहाँ गया है। ये अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बात यह है कि मेरा डॉगी अपने नए डॉग हाउस में रहना नहीं चाहता। उसे भी अपना पुराना घर ही पसंद है। क्या मैं ये वापस ले जा सकता हूँ? हम हैं बत्तख। एक डाली पर कौवे हैं 5, करते हैं वो काव काव। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम बतख होकर भी कौवे का गाना क्यों गा रहे हैं? तो क्या कर सकते हैं? बत्तख के ऊपर कोई गाना नहीं है, इसीलिए। क्वैक 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 क्वैक, बाहर है रात लेकिन अंदर है उजाला। तुम ये क्या गा रहे हो? मैंने बत्तख के ऊपर गाना बनाया है। हम इसे पंछियों के गाने की कंपटीशन में गाएंगे। हम भी तो पंछी हैं ना। हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम वाइल्ड बर्ड एसोसिएशन में भी नहीं जा सकते। हमेशा की तरह इंसानों ने हमें इस बार भी नजरअंदाज कर दिया है। समझ नहीं आता क्यों? पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। मुझे तो भूरे रंग के बत्तखों से काफी जलन होती है। वो हमेशा खबरों में छाए रहते हैं। एक दूसरे के पीछे चलती हुई ये बत्तखें कितनी प्यारी लगती है। फ्लफी फ्लफी। मुझे भी उन भूरे रंगों वाले बत्तखों के पीछे जाना है। तुम्हें हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ क्यों जाना है? कॉम्पिटिटर्स? हम उन भूरे रंगों वाले बत्तखों से हार नहीं सकते। हमें खुद का नाम बनाना होगा। अभी हमारे हाउस की सफाई हो रही है, तो आपके पास काफी समय है। कितना अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में खेलने में कितना मजा आता है। हाँ, सही कहा। शिनचान कहाँ है? हेलो दीदी, क्या हम दोनों मिलके डकलिंग डांस कर सकते हैं? ये बत्तख हमेशा मुझसे बातें करता रहता है। क्वाक 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 क्वाक। बतख होकर तुम्हें हंसों वाला डांस क्यों करना है? चलो वॉक पर जाते हैं। वाह, ये बतख कितने प्यारे हैं। कितने सुंदर भी। इसका मुंह देखो। लोग हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमें अच्छे से चलना है। मुझे डर लग रहा है। ऐसे वक्त में तुम्हें बत्तख जैसा पेश आना चाहिए। बड़ी 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 बड़ी। शिनचैन, तुम अपनी पूंछ को ज्यादा ही नहीं हिला रहे। लेकिन जब हम चलते हैं तो अपने आप पूंछ हिलती है। देखो, तुम पूंछ हिला रहे हो। पर मैं तुम्हारी तरह इतनी जोर जोर से पूंछ तो नहीं हिला रहा हूँ। बड़ी 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 बड़ी।
अरे वाकई पूछ हिल रही है, ये तो बुरी बात है। वैसे शिनचान की बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम नॉर्मल बतख बने रहे तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे टीवी न्यूज़ वाले हमारी स्टोरी दिखाए और हम सब जगह छा जाए। पर हम ऐसे बत्तख हैं, जो उड़ नहीं सकते। सच कहूँ तो कोई भी बत्तख उड़ नहीं सकती। अब सुनो, हमें पूछ हिलाओ डांस करना चाहिए। अगर हम पूछ हिलाओ डांस करेंगे तो सबकी नजरें हम पर जाएगी। मैं ये डांस नहीं करने वाला। उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हम बतख हैं, हम बहुत अच्छे से पूछ हिला सकते हैं। कसम है, शर्म का पर्दा हटाओ, हम बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। मेरा एम एक अच्छा बत्तख बनना है। प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह अच्छी है। ये आवाजें कैसी है? अब मुझे डर लग रहा है। हंसने की आवाज है। ये रोने की आवाज है। पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? वहाँ से। तुम सब यहाँ? ये तो मत्सुजाका है। टीचर को नाम से नहीं बुलाते। अरे मात्सुजाका मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें क्या करना है? जाओ यहाँ से। कल की पार्टी में आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले, इसीलिए आप इतना खा रही है ना? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बतख इतने पॉपुलर नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ। बतख का पॉपुलर ना होना और मात्सुजाका टीचर का पॉपुलर ना होना, ये दोनों अलग प्रॉब्लम है। उन्हें अकेला रहने देते हैं। चलो यहाँ से। मैंने सुना था कि सफेद बतख अच्छे खासे पॉपुलर होते हैं। तो हम पूछ हिलाओ डांस प्रैक्टिस करते हैं। शेक 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 शेक। शिनचान काफी अच्छा कर रहा है। तुम अच्छे से नहीं हिला रहे हो कज़ामा, थोड़ी और कोशिश करो, अच्छे से हिलाओ, वरना तुम बत्तख की चाल में माहिर नहीं हो पाओगे। और कितनी हिलाओ? मेरी पूंछ में दर्द हो रहा है। मुझ जैसे होनहार बत्तख को ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? तुम ठीक तो हो ना कज़ामा, क्योंकि तुम पिघल रहे हो। यह पसीना है। सिर्फ पूछ हिलाओ डांस काफी नहीं होगा, हमें कुछ और भी सोचना होगा जिससे हम लोगों का दिल जीत सके। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? क्या हम हंसों वाला डांस करें? कितनी बार हम बतख हैं। हम सब मिलकर पंछी बनेंगे। हाँ? हम मिलकर एक बड़ा बत्तख बनाएंगे। बड़ा बत्तख? जैसे जिम्नास्टिक में करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा और वैसे भी ये मुझ पर सूट करेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ट्राई करते हैं। ओके, मैं सबसे ऊपर रहूंगी। मार्चिंग के वक्त भी तुम सबसे पहले ही थी नैनी। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सुंदर और प्यारी हूँ। तुम लोग मेरे जैसे बिल्कुल नहीं हो। ऐसा होता तो हम ज्यादा पॉपुलर होते। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है? मुझे माफ कर दो। मेरे ख्याल से सबसे ऊपर मैं ही अच्छा लगूंगा। क्या कहा? अब तक तो तुम्हें बड़ी शर्म आ रही थी। स्टोन सीजर पेपर करते हैं। स्टोन सीजर पेपर। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। गो गो। बत्तख सिर्फ पेपर ही कर सकते हैं। छोड़ो, हम कोशिश करते हैं। ओके, सब तैयार है? हो गया। मैं सबसे ऊपर नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। हम इससे जरूर खबरों में आ जाएंगे। वैसे हम कौन से चैनल पे दिखने वाले हैं? अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। वाह, वो देखो। ओह, ये कितने क्यूट है। बहुत प्यारे हैं। देखो कैसे चल रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। देखो, लोगों की नजर हम पर पड़ चुकी है। हाय! बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया, मैं इसे पोस्ट करती हूँ। अब हर न्यूज में हम दिखने वाले हैं। चलो अब हम ऐसे ही पार्क तक मार्च करते हैं। क्या ऐसे ही? आज के लिए बस इतना ही काफी होगा नैनी। बिल्कुल नहीं, हमें और अच्छी कोशिश करनी चाहिए कज़ामा।
प्यारे बच्चों, अब घर जाने का टाइम हो गया। गैंग लीडर। मैं प्रिंसिपल हूँ। चलो सब वापस चलो। हे, क्या तुमने वो देखा? हाँ हाँ, मैंने वो देखा। कितना बढ़िया था ना? वो बत्तख कितने प्यारे थे। ओह, ये सच में कितने प्यारे हैं। गैंग लीडर, आप तो पॉपुलर हो गए। मैं प्रिंसिपल हूँ और खुश नहीं हूँ। बत्तख अब हर जगह छा जाएंगे। सब गड़बड़ हो गई। बार बार वही खाना बोरिंग होता है। आया पिप्पी पिप्पी। शिनचैन, तुम डिनर में क्या खाना चाहोगे? आप क्या बना सकती हैं? मैं नॉर्मल डिश बना सकती हूँ शिनचैन। ये नॉर्मल डिश क्या होती है? नॉर्मल मतलब नॉर्मल। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हें क्या खाना है शिनचैन? अब मैं 1 मिनट, हाँ, चाको भी नहीं चलेगी। है, पर मैं तो अभी इस सीजन में मिलने वाली मशरूम चोकोबी आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। मैं डिनर की बात कर रही हूँ। तो ऐसा कहिए ना मम। मैंने ऐसा ही कहा था। ओके, तो डिनर में हाँ ठंड के इस मौसम में हाँ हाँ, बोलो बोलो। स्वादिष्ट खाना। क्या स्वादिष्ट खाना? ये सोचने का काम तो आपका है ना मम। मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो शिनचैन, तुम्हारे अकीता वाले दादाजी ने कुछ भेजा है। जरूर इसमें सीजन की मशरूम चोकोबी आइसक्रीम होगी। दादाजी ऑसम है। हाँ? अरे ये तो मशरूम है। जरूर इनके नीचे चोकोबी आइसक्रीम होगी। देखिए ना मम, नीचे देखिए। नीचे कुछ भी नहीं है। देखा, इसमें मशरूम के सिवाय कुछ नहीं है। नहीं। अरे वाह, अब मैं इसका मशरूम राइस बनाऊंगी और दही और खीरे के साथ रायता बनाऊंगी। मैं घर आ गया। डैड ने अकीता से बहुत सारे मशरूम भेजे हैं। मैंने उससे मशरूम राइस बना दिया। लेकिन दादाजी ने मशरूम चोकोबी आइसक्रीम नहीं भेजी। डैड, आपको कुछ और चाहिए था? क्या बात है हैरी? मैंने आज लंच में भी मशरूम राइस ही खाया था। क्या कहा? सच में? पर उसके साथ आपने रायता नहीं लिया होगा, नहीं है ना? था ना, रायता, पापड़, अचार, सब कुछ सेम है। क्या कहा? आप बहुत लकी हैं डैड। आपका लंच और डिनर एक जैसा ना हो तो आप मुझे लंच की फोटो भेज देना। कभी कभी हो जाता है। नहीं नहीं, फिर भी। पर मैं बिजी रहता हूँ। एक फोटो भेजने में कितना टाइम जाएगा? हाँ ठीक है ठीक है। याद से भेजना। मित्सी, आप लंच में क्या खाने वाले हैं? अरे अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। अब तक जवाब नहीं आया। मुझे उनकी फिक्र हो रही है, इसलिए ये सब कर रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। वाह, मुझे मशरूम राइस बहुत पसंद है। तुम खाओगे? कल रात को मैंने यही खाया था और आज सुबह भी। मैं एक ही डिश इतनी बार नहीं खा सकता। अगर मुझे रात में भी करी राइस मिले और सुबह ब्रेकफास्ट में भी वही, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उस दिन के लंच में, डिनर में और अगले दिन में भी और उसके अगले दिन में भी यही मिले तो। ये तो बोरिंग है। सर, ये लीजिए आपका ऑर्डर। शुक्रिया। वाह, खाना कितना सुंदर है। कावागुची, तुम भी फोटो खींचने बैठ गए? जल्दी जल्दी खाना खाओ, हमें बहुत काम है। नहीं, मुझे मित्सी को फोटो भेजनी थी। पर मैंने तो आधे से ज्यादा खा भी लिया। ओ, ये हुई ना बात, कावागुची। लगता है फोटो भेज दिया। काफी देर कर दी। जरा देखूं तो। हाँ? अरे वाह, इतनी सुंदर डिश। लेकिन ये खाने के फोटो सोशल मीडिया पर कब से पोस्ट करने लगे? कौन सी डिश है? नॉम्बी ब्यूरी।
कैफे नोकोमोरी ब्यूरी। ये कैफे जरूर ऑफिस के पास होगा। हाँ, ये रहा। हाँ, ये क्या है? इतना महंगा खाना? ये भी कोई बात हुई? खाने पर इतना खर्चा? ये रुमाल तो हैरी का नहीं है। इसका मतलब ऑफिस के बाकी लोग भी साथ में गए होंगे। और यहाँ पर लिखा है, ये रही एक बढ़िया सी ट्रीट। इसका मतलब मुझे बिना बताए हैरी ने सबको ट्रीट दे दी। नहीं, हैरी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। मैं उनकी पॉकेट मनी काटूंगी। खैर, जो भी हो, आखिर में वो डिश क्या थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पता है, वो राइस और टोफू ही थे और उसके साथ में ढेर सारी ग्रिल्ड सब्जियां, साथ में टमाटो सूप और एक वेज सैलेड भी था। वो कितना स्वादिष्ट लग रहा था। मूली की सब्जी, फिर से वही खाना। हाँ? तुम्हें फोटो भेजने का क्या फायदा हुआ? वो डिश इतनी ज्यादा सजाई हुई थी कि समझ में ही नहीं आया वो कौन सी डिश है। मुझे लगा ही था तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने फिर से फोटोज भेजी थी। हाँ? आपके बॉस ने ट्रीट दी थी? मैंने ये देखा ही नहीं। आजकल आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है मॉम। फली की सब्जी भी रिपीट। माफ कीजिए, मैंने आपके लिए लंच बनाया है। ओह, शुक्रिया। आज आपका खाना रिपीट नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। मिस्टर नोहारा। जी सर। आज हमें अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करनी ही होगी। ये बहुत अर्जेंट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम लंच में मीटिंग करेंगे। हाँ, खाने के साथ मीटिंग। ओ, मेरा लंच बॉक्स। अब क्या करूं? ओह, ऐसा हुआ? इसका मतलब आपने आज का टिफिन नहीं खाया? तो आप अपना टिफिन किसी ऑफिस कलीग को दे देते। ऐसे कैसे दे देता? तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से जो बनाया था। आपको मेरा इतना ख्याल है, सुनकर अच्छा लगा। लंच बॉक्स वापस ले आए। लगता है पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शिनचैन। इसलिए अब मैं डिनर में यही खाना खाऊंगा। अरे नहीं 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 हैरी, कोई बात नहीं, इसे मैं खाऊंगी। मैंने सुना है ठंडा राइस फिटनेस के लिए अच्छा है। तुम सच में खा लोगी? आप थक गए होंगे, इसलिए आप गर्मा गर्म खाना खाइए। लेकिन तुमने ये मेरे लिए कितनी मेहनत से बनाया था। वाकई में पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है। ये लीजिए, गर्मा गर्म है, खा लीजिए। अब क्या बात है? मैंने लंच में यही खाया था। अरे वाह, फिर से रिपीट हो गया। आप दोनों कोई गेम खेल रहे हो? मैं टिफिन का ही खाना खा लेता हूँ। डैड, मॉम ने ये बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुमने सही कहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ। डैड हमसे दूर जा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, वही जाते हैं। सर, आप आ गए? मीटिंग कैसी हुई? बॉस ने कहा है कि मेरी पोस्टिंग बाहर होगी। कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल? कितने सालों के लिए सर? कितने साल के लिए तो पता नहीं। जैसे ही मैंने नेपाल सुना, मेरी आंखों के सामने मेरी फैमिली आ गई और आगे का कुछ भी मैंने सुना ही नहीं। कम से कम 2 साल के लिए आप वापस नहीं आ पाएंगे। और किस्मत खराब रही तो 3 साल, 4 साल या फिर हमेशा के लिए वहीं पर रहना पड़ सकता है। नेपाल कितना दूर है और वहाँ पर सब कुछ बहुत अलग है। मैं अकेले कैसे रहूँगा? ओह नहीं, हैरी मत जाइए। हैरी, डैड हमें छोड़ के मत जाइए। मैं ये बात उन्हें कैसे बताऊंगा? मैं घर आ गया। आपका स्वागत है हैरी। बहुत देर कर दी बदबूदार पैरों वाले मॉन्स्टर। ये लो एक्शन किक।
जल्दी से अपने बदबूदार सॉक्स उतारिए। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुमने क्या किया शिनचैन? मैं फिर कभी ऐसा नजारा नहीं देख पाऊंगा। बच्चों को नहीं, पर मुझे मित्सी को तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। मित्सी, आज मैंने स्पेशल डिश बनाई है हैरी। ओ वाह वाह, मेरी मनपसंद डिश। अच्छी खुशबू है। शुरू शुरू में मैं और मित्सी अक्सर ये डिश बनाते थे। ये लीजिए हैरी। ओ, ओ, डिश बहुत स्वादिष्ट बनी है। अगर मैं नेपाल गया तो मित्सी के हाथ का खाना मिस करूंगा। मित्सी! आपने तो मुझे डरा ही दिया हैरी। क्या हुआ? वो दरअसल मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कौन सी जरूरी बात? मम, आपका फेवरेट सीरियल लगने वाला है। चलिए ना, जल्दी से खाना खाते हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। चलो खाना खाते हैं। काम के लिए परिवार से दूर अकेले रहना आसान बात नहीं। आपसे कितनी बार कहा है, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ये बहुत अच्छा सीरियल है। पता है हैरी, इसमें पति का ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए वो खुद का ख्याल नहीं रख पाता और पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। दुनिया में बहुत से लोग काम के लिए अकेले रहते हैं, पर वो ऐसे लापरवाह नहीं बनते। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसे ये बात कैसे बता पाऊंगा? डैड, आप कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा किया है क्या? सुनिए, आप और शिनचैन जाकर नहा लीजिए। हाँ, चलिए डैड, नहाते हैं। दोबारा कब मैं शिनचैन के साथ ये सब कर पाऊंगा? चलो, हो गया। मैं एक पंछी हूँ। आपको क्या जरूरी बात बतानी थी? वो दरअसल, अगर आपको ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए तो नहीं हो पाएगा। नहीं, बात वो नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। हाँ? ऐसी क्या बात है? मेरा बाहर ट्रांसफर होने वाला है मित्सी। बाहर ट्रांसफर? वो टीवी सीरियल की तरह। मैं अपना ख्याल रखूंगा। पर कहाँ? नेपाल में। हाँ? ये नेपाल कहाँ है? वो कैसी जगह है डैड? नेपाल भारत के नजदीक एक छोटा सा देश है। वो तो यहाँ से बहुत दूर है। कितने साल के लिए? कम से कम 2 साल के लिए। 2 साल? मैं चला जाऊंगा तो तुम सब अकेले पड़ जाओगे, है ना? पर गर्मियों की छुट्टी में और न्यू ईयर पे हम मिल सकते हैं, और अब तो हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख भी सकते हैं हैरी। और इस तरह अगर आप नेपाल गए तो तब भी हम अकेले नहीं होंगे। मित्सी! हैरी! सुनिए हैरी, हमारा घर खर्च, मेडिकल बिल, पढ़ाई का खर्चा, शीरो का खर्चा, हम सबका फ्यूचर आपके हाथ में है। तो कोई बात नहीं, हमारे आने वाले कल के लिए थोड़ी परेशानी सहनी होगी। बस 2 ही साल की बात है हैरी। उसके बाद हम साथ होंगे। हैरी! डैड, वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्या गलत फहमी हुई? आपको नेपाल नहीं जाना है। अकीता के डिपार्टमेंट स्टोर में नेपाल के प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन में रखे जाएंगे, इसलिए वहाँ जाना है। 1 महीने के लिए अकीता? अब आप अकीता से ही हैं, तो आपकी वहाँ जान पहचान भी अच्छी होगी। ओह अच्छा। वो उस दिन नेपाल मेरे दिमाग में रह गया और मैं भी। क्या नेपाल नहीं जाना है? हाँ, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। ओह, कितना परेशान कर दिया। पता है हैरी, मैं कल रात सो ही नहीं पाई। माफ करना मित्सी। चलो, ये अच्छा हुआ। और वहाँ रहने का क्या इंतजाम किया है? सोच रहा हूँ अपने पेरेंट्स के घर रहूंगा, उससे हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे। हैं? मतलब आप फिर से दादाजी के बेटे बन जाएंगे? मैं तुम्हारे दादाजी का बेटा ही हूँ बेटा। अरे, इसे क्या हुआ? मैं समझ सकता हूँ, मेरा अकीता जाना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। डैड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, क्या?
आप घर पर नहीं रहेंगे तो आपको देखने का मन करेगा। तो क्या मैं आपकी एक चीज अपने पास रखूं? शिनचैन बेटा, मैं जानता था तुम मुझे मिस करोगे। बोलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। ये नेपाल से ज्यादा नजदीक है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना। हाँ, अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। शिनचैन बेटा, शिरो, मित्सी, हिमावरी, अपना ख्याल रख अपना। हाँ, आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं चलता हूँ। आपका स्वागत है। मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हें कहना चाहिए अपना ख्याल रखना। मैंने वही तो कहा। अच्छा, अब मैं सचमुच जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखिए। हिमावरी बीमार होना चाहती है। हिमावरी, दरवाजे को छोड़ो, कुछ नहीं होगा, डरो मत। आज तुम्हें इंजेक्शन नहीं देंगे। ओहो हिमावरी, छोड़ो। मिसेस नोहारा, आप अंदर जा सकती हैं। ओह हेलो डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से इसे जरा सा बुखार है। हाँ, इसका चेहरा भी काफी लाल हो गया है। चलो बेटा, अपना मुंह खोलो, चलो। अरे ये खाने की चीज नहीं है हिमावरी। ओके, अब लंबी सांस लो। इतनी तेज? इसकी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा तेज है। वो इंजेक्शन से डरती है। उसे लग रहा है कि उसे इंजेक्शन देंगे ना, इसीलिए डर रही है। अब हाँ, जुकाम की वजह से इसे बुखार आया है। आज पूरा दिन इसे आराम करने दीजिए, कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हें कहना चाहिए कि बुरा हुआ, वैसे हिमावरी के लिए अच्छा ही हुआ। उफ, क्या करूं इसका। सुनो शिनचैन, मैं ऊपर के कमरे में कुछ काम करने जा रही हूँ। तुम हिमावरी का ख्याल रखना, उसके लिए आराम जरूरी है। हाँ याद आया, कल तुम्हारी ननाको दीदी खाने पर आने वाली है। अरे वाह! पर अगर हिमावरी की तबीयत खराब रहेगी तो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, तो तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रख सकोगे ना? हाँ मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो उसे संभाल लेगा। एक बार एक शहर में बहुत ही सुंदर राजकुमार रहता था और उसके साथ नन्हे के दीदी, चलो न खेलते हैं। हिमावरी, तुम वहाँ हो? ओहो, तुम्हें अभी सोना चाहिए। रुको, कहाँ गई? की मैं ये खुद को समझदार समझती है। तुम्हें क्या लगता है तुम छुपोगी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? पकड़ लिया। हिमावरी, तुम कहाँ हो? कहाँ गई वो? मैंने पकड़ लिया। तुम कितनी भारी हो। आज तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं हुई तो कल का डिनर प्लान कैंसिल हो जाएगा।
इतनी भागदौड़ करने के बाद टेस्टी चॉकलेट खाना तो बनता है ना। लेकिन मुझे ठंड लग रही है। तुम्हें भी खानी है? ठीक है, तुम्हारे लिए भी लाता हूँ। हाँ, तुम अभी छोटी हो इसलिए सिर्फ आधी मिलेगी। लेकिन तुम्हें तो जुकाम है, तुम फ्रिज का ठंडा खाना नहीं खा सकती। अब फिर से फ्रिज में रखने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, खुद ही खा लेता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। कितना टेस्टी है। हिमावरी कहाँ गई? हिमावरी! ये तो क्या कर रही? छोड़ो, ऐसा मत करो। हाँ ननाको, दोनों बच्चों को बुखार है। माफ करना, डिनर किसी और दिन कर लेंगे। मैं तो बूचंद सा बन गई। आ जाइए, मेरे दोनों बच्चों को चेक कीजिए। अरे हाँ, इसके बाद यह बटन प्रेस करना है। दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा शहर से बाहर गया है, इसीलिए मैं तुम्हें चेक करूँगा। अरे क्या हो गया अचानक हिमावरी? चुप हो जाओ। डैड को चाहिए एक तकिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हैरी। डैड, आज भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? थके हुए लग रहे हो। क्या हुआ हैरी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इन दिनों मेरे कंधों में बहुत दर्द महसूस हो रहा है, शायद मेरे तकिए की वजह से है। मेरा तकिया बहुत पुराना हो गया है, मुझे अब नया तकिया ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ननको दीदी के गालों जैसा नरम नरम। हाँ सही कहा बेटा, ठीक ऐसा ही तकिया लूंगा मैं। यहाँ पर तकिया मिलता है? हाँ। अरे वाह, यहाँ कितने तरह के तकिए हैं। हाँ वो तो है। सुनिए, ये देखिए हैरी, ये कितना नर्म और मुलायम है। ये तकिया बिल्कुल ठीक रहेगा हैरी। अच्छा तो है, पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। डैड, ये देखिए, मुझे ये पसंद है। आज से मैं रोज एक्शन कमेन और क्वांटम रोबोट के साथ सोऊंगा। इतना बड़ा तकिया हमारे अलमारी में फिट नहीं आएगा शिनचैन। जाओ, जाकर वापस रख दो। मॉम, आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए आपका दिन भर दिन वजन बढ़ता जा रहा है। पर तुमसे प्यार करना और मेरा वजन बढ़ने का कोई लेना देना है ही नहीं। अरे बस भी करो। मित्सी, मुझे ये पसंद आया है। इतना ज्यादा? हाँ, पर क्वालिटी भी तो उतनी अच्छी है ना। पर इसका दाम बहुत ज्यादा है हैरी। लेकिन अगर मेरे कंधे का दर्द कम नहीं हुआ तो नया तकिया लेने का क्या फायदा। आपकी बात तो सही है, पर बसंत ऋतु की सुबह बहुत ही सुंदर होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आसमान सूरज की रोशनी से धीरे धीरे जगमगा उठता है। डैड, ये अंकल नींद में बड़बड़ा रहे हैं। मैं जाग रहा हूँ, वो मेरा चेहरा ही ऐसा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ माकुराना सोशी, मैं तकिया सलाहकार हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। माकुरानो तकिया सलाहकार? जब आप तकिया शब्द कहते हैं तब उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज सख्त या मुलायम कई तरह की होती है और इसकी लंबाई भी अलग अलग होती है। कस्टमर की पसंद और उनकी परेशानियों को समझकर हम आपको सूटेबल तकिया दे सकते हैं, यही मेरा काम है। ओए प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। अब ये नींद में रो रहे हैं। मैं जगा हुआ हूँ। अच्छा बताइए, क्या आपको कोई परेशानी सता रही है? ये अपने पैर रोज धोते हैं लेकिन फिर भी बदबू आती है। ये मेरे पैरों के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे। आजकल मेरे कंधों में बहुत दर्द महसूस होता है और पूरी रात सोने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता। अच्छा, मैं आपकी परेशानी समझ गया। इसके लिए आपको स्पेशल कस्टमाइज्ड तकिया लेना चाहिए। यहाँ गौर से देखिए सर। अरे इतना?
मुझे तो ये तकिया अच्छा लगा मित्सी। देखिए, मेरा चुना हुआ तकिया सही है। मुझे पता है कि 4 दिन में आपका तकिया खराब हो जाएगा, इसलिए मेरा वाला ही लेंगे। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा है। हाँ मैडम, मैं मानता हूँ कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये कस्टमाइज तकिया आपकी फेवरेट मटेरियल से बनता है मैडम, और इसकी लंबाई भी आपकी बॉडी के हिसाब से रखी जाती है। ये आपकी फिटिंग का बनता है। ये तकिया खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनता है। आइए ये देखिए, ये मेरा तकिया है, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। ये बिल्कुल मेरी फिटिंग का है। अरे माफ कीजिएगा। इस तरह का कस्टमाइज तकिया इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद मिलेगी। आपको कंधों की जकड़न शायद इसीलिए क्योंकि आपका तकिया आपकी फिटिंग का बिल्कुल नहीं है। आप पूरी रात तकलीफ में निकालते हैं, और तो और सुबह उठने के बाद आपको लगता है कि आप तो रात भर बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। इन बातों में दम नहीं है। हाँ? अच्छी नींद ना होने के कारण पूरे दिन आपका काम खराब होता है। अगर आपकी नींद अच्छी से हो तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपका काम अच्छा होगा, आपके काम से आपके बॉस खुश होंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा। हाँ? हैरी को प्रमोशन मिलेगा? हाँ जी हाँ। पिछले महीने एक कस्टमर ने हमारी शॉप से तकिया खरीदा था। मैंने सुना है उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन मिल गया। इतना ज्यादा सरदार है? मॉम, क्या सच में आपको इनकी बातों पर विश्वास है? वैसे मैं इसे रोज इस्तेमाल करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से इसे खरीदना फायदेमंद होगा मित्सी। मैंने जो तकिया चुना है वो भी काफी अच्छी है हैरी, मेरी बात मानिए। डैड, जाने दीजिए। जी मैडम, आपके पति हर रोज अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जरा सोचिए। इससे आपके पति का प्रमोशन हो गया और उनकी सैलरी बढ़ गई तो सबको कितनी खुशी होगी। ये सपने में होता है, हकीकत में नहीं। और तकिया खरीदने के बाद 1 साल तक उसका मेंटेनेंस हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। मेरी मॉम को फ्री शब्द बहुत पसंद है। ठीक है, ले लो। सुनिए अंकल, क्या आप मेरे लिए भी तकिया बना देंगे? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें किस तरह का तकिया चाहिए? मुझे फुकाड़ा क्योको की पिक्चर वाला तकिया चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? मुझे क्यों नहीं? मुझे भी चाहिए। मैं उसकी पहली फिल्म से फैन हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला हक मेरा बनता है। मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। ये तो मुझे और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए। नहीं, सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ये दोनों कितने अजीब हैं। सबसे पहले आप अपने तकिए के लिए इसमें से अपनी पसंद का मटेरियल चुन लीजिए। वैसे जिन्हें कंधों में जकड़न की परेशानी होती है उन्हें हम थोड़ा सख्त मटेरियल रिकमेंड करते हैं, जैसे कि ये। अच्छा, लेकिन मेरे लिए ये शायद थोड़ा ज्यादा मुलायम हो जाएगा, है ना? मैंने अपने लिए मुलायम वाला बबल रैप चुना है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो आपने देख लिया कि आपने अपनी पसंद का मटेरियल चुन लिया। मैंने मीडियम सॉफ्ट वाला चुना है। मुझे एक्स्ट्रा सॉफ्ट चाहिए। हाँ ये वाला आपके लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। अच्छी चॉइस होगी। अब डिसाइड करते हैं आपके तकिए की लंबाई कितनी होगी। तकिए की लंबाई आपके गर्दन के मोड़ से मैच करनी चाहिए। अगर वो ज्यादा लंबा या छोटा हुआ तो आपको परेशानी होगी। मैं आपको कुछ ट्रायल्स देता हूँ, आप प्लीज बताइए कौन सा ठीक है। आप जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। ये बहुत ऊंचा है और मुझे ज्यादा दर्द होगा। ये अभी बहुत ऊंचा है। थोड़ा सा और। नहीं, कम हो गया। ठीक है, हम परफेक्ट मेजरमेंट ले लेते हैं। जब आप खड़े रहते हैं वही पोस्चर आपका सोते समय भी होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है। आपकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। मेरा भी मेजरमेंट ले लीजिए ना। तुम्हारी कमर कैसे नापेंगे? बताइए कैसा लगा? ओहो, ये परफेक्ट है। ठीक है, मैं इसे 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। जी ठीक है, शुक्रिया। ओहो, अरे वाह, काम हो गया। बहुत अच्छे। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। प्लीज ये ट्राई कीजिए। हाँ। ये सचमुच कमाल का है। वाह वाह, क्या बात है। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मुझे ये अच्छा लगा डैड। इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। हाँ, मुझे यकीन है इससे मेरे कंधे ठीक हो जाएंगे। और बदबूदार पैर भी। वो इससे ठीक नहीं होंगे, समझे तुम? आहा, अब मुझे अच्छी नींद आएगी। और ये रही मेरी हेड कैप।
मसाओ के पास है पहचान बनाने का हुनर। अरे मसाओ, तुम भी शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ मैं भी। और मैं भी आया हूँ। अरे वाह कजामा, मसाओ, मैं भी शॉपिंग करने आई हूँ। मैं भी शॉपिंग करने। क्या कोइंसिडेंस है। शिनचैन, तुम भी शॉपिंग कर रहे हो? नहीं, मैं तो टहलने आया हूँ। शुक्रिया। अरे याद आया, मुझे तो यहाँ से कुछ खरीदना है। हेलो आंटी। अरे मसाओ, आ जाओ बेटे। अरे ये आंटी मसाओ को नाम से जानती है। बहुत बढ़िया है ना? मैं भी कभी कभी यहाँ हमेशा आता हूँ। आंटी को मेरा भी नाम पता होगा। कभी कभी या हमेशा, दोनों में फर्क होता है। आंटी बताइए मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हाँ मुझे याद है, वो है शी 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 शी। हाँ, शी, आप सही है। हाँ, शीरों के मालिक है ना? शीरों का मालिक, ये किसी का नाम कैसे हो सकता है? ओके, तो शायद गोलू होगा। माफ करना बेटा, मैं भूल जाती हूँ। आंटी मुझे प्याज और टमाटर चाहिए। हाँ, ये लो तुम्हारे प्याज और टमाटर। ये लो बेटा। हाँ, ये टमाटर तो बहुत ही फ्रेश है। इन पर लाइंस भी है, तो ये मीठे होंगे। ओ मसाओ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। कितने हुए आंटी? पूरे 40 हुए। ये लीजिए। शुक्रिया। ओ ये है मसाओ का फेवरेट एप्पल, मेरी तरफ से तोहफा। अरे वाह, थैंक यू आंटी। अरे वाह आंटी, मुझे तोहफे में ये आम की पेटी दीजिए ना। अरे मैं ये नहीं दे सकती। अरे वाह, उन्होंने तुम्हें तोहफा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ है तो वैसे। अब मुझे यहाँ से भी कुछ खरीदना था। अरे हाँ, मैं तो अपनी मॉम के साथ इस केक शॉप पर पहले भी आ चुका हूँ। शायद मैं उन अंकल को याद होऊंगा। सुनिए हेलो अंकल। मसाओ। अंकल वही हमेशा वाला मावा केक दीजिए। हमेशा वाला मावा केक 300 ग्राम। मेरी मॉम को ये केक बहुत पसंद है। उन्हें रोज ये ब्रेकफास्ट में चाहिए ही चाहिए। और दाम तो तुम्हें पता ही है मसाओ। बिल्कुल सही। और ये रहा तुम्हारा फेवरेट केक, लो इसे दोस्तों के साथ शेयर करो। अंकल, क्या आप मुझे ये तोहफे में दे सकते हैं क्या? आओ शिनचैन, केक खा लो वरना खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना मसाओ, 2 दुकानदारों ने तुम्हें तोहफा दिया। मसाओ, तुम इस सुपरमार्केट का चेहरा हो। चेहरा? डैड ने बताया था कि चेहरा मतलब ऐसा कोई इंसान जिसे हर कोई जानता हो। फ्यूचर में शायद तुम इस सुपरमार्केट की पहचान बन सकते हो। अरे ऐसा भी नहीं है। पर कितनी अजीब बात है, हम सब भी वहीं से शॉपिंग करते हैं, लेकिन मसाओ, ये कमाल की बात है कि मसाओ को सभी पहचानते हैं। मसाओ को तो स्कूल में कोई नहीं जानता, यहाँ पे इतना फेमस कैसे हो गया? शायद इसके शॉपिंग करने का तरीका। मसाओ के शॉपिंग करने के तरीके में ही मसाओ का इस जगह का चेहरा बनने का सीक्रेट छुपा है। अरे क्या नानी, तुम भी क्या सच में? हाँ बिल्कुल, याद है मसाओ जब तुम सब्जी खरीद रहे थे? अरे वाह, इन टमाटर पर लाइन है, मतलब कि ये मीठे होंगे। फिर केक शॉप में? मेरी मॉम को यहाँ का मावा केक बहुत पसंद है और वो रोज ब्रेकफास्ट में खाती है। यही तो इसकी बातचीत का तरीका ही इसकी पहचान है। अगर हम भी मसाओ की तरह शॉपिंग करते वक्त डिटेल में बात करेंगे तो लोग हमें भी जानने लगेंगे और तोहफा देंगे। तो चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी आंटी। हेलो। एक बड़ा वाला ब्रेड का पैकेट दीजिए। ब्रेड का पैकेट? और कुछ चाहिए? और तो कुछ नहीं। जानती हैं आंटी, हम ब्रेड के बाहरी हिस्से को ब्रेड का कान कहते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे ब्रेड की एड़ी कहा जाता है। ओह, ऐसा है क्या? ये लो, इसके 30 रुपए हुए। इसे तोहफा नहीं मिला। तुम अपनी पहचान नहीं बना सकी कजामा। वो तो कुछ भी नहीं जानती, न चेहरा, न कान, न एड़ी।
इसका मतलब ये सिर्फ बातचीत कर से नहीं होगा। तुम ही बताओ ना मसाओ, क्या राज है? मैं कुछ नहीं जानता, शिनचैन छोड़ो। मुझे पता है। जब मसाओ शॉपिंग करता है, सुनिए आंटी, प्याज और टमाटर दीजिए ना। तब उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल होती है। मुझे तो इस बात का कभी ध्यान ही नहीं आया। यही तरीका है। अगर हम खरीदते समय प्यारी सी स्माइल देंगे तो हम भी मसाओ जैसे मशहूर हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं करता। हंगामा पर आने वाला है सबसे बड़ा पोकेमॉन बैटल। तुम सबको खत्म होना ही होगा। आर्कियस है। मुझे मेरा जीवन का जूल लौटा दो। अब हम क्या करें? देखो पोकेमॉन मूवी आर्कियस और जीवन का जूल आज दोपहर 12:30 बजे हंगामा पर। सिडले माहौल मेरे पापा का होता। यही है इतिहास, यही है भविष्य, यही है मिराई। मिराई कल रात 8 बजे। टीवी टाइम। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। की साइज का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े ही धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना, हार्पिक टोटल क्लीन। इसका गाढ़ा फॉर्मूला डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर कड़े दाग हटाए, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। वेलकम। जी मुझे 3 स्ट्रॉबेरी डम्पलिंग्स दीजिए प्लीज। लेकिन मैं तो ऐसा चेहरा नहीं बनाता। अच्छी बात है, इसके 100 रुपए हुए। ये लीजिए। थैंक यू। कोई तोहफा नहीं, मैं जानता था। हश। पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता है। मैं भी मसाओ की तरह खरीदारी करूँगा। हाँ, तुम क्या करोगे? मसाओ हमेशा पहले बाएं पैर को अंदर डालता है और चीजें दाएं हाथ से लेता है। मुझे ये दीजिए। ठीक है, इसके 220 हुए हैं। और पैसे देने के लिए कौन सा हाथ? बायां, दायां, बायां, दायां, बायां, दायां, बायां, दायां। याद नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? लगता है इससे सब गड़बड़ हो गया। अब और क्या बाकी है? अरे हाँ, मुझे यहाँ से केले खरीदने हैं। ओके, अब मेरी बारी है। मैं भी मसाओ की तरह खरीदारी करके दिखाऊंगा। अंकल, ये केले दीजिए। लेकिन मैं तो ऐसे कभी भी नहीं खरीद सकता। ये शिनचैन स्टाइल है और ये सिर्फ यही कर सकता है। और इतना सब करने के बाद भी पहचान बनने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए। मसाओ, ये लो मेरी तरफ से पटाखे, मजे करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी लो। इसे फिर से तोहफा मिला। पता नहीं मसाओ क्या जादू करता है। फिर से शुरू मत हो जाना। अब चलो वापस घर चलते हैं। मसाओ फिर से अपना पर्स भूल गया। हाँ? हर बार ये लड़का यहाँ कुछ खरीदने आता है और मेरा पर्स खो गया। कुछ न कुछ भूल जाता है और फिर रोने लग जाता है। इसकी आदत सब दुकानदारों को पता है। अरे रुको मसाओ, तुम्हारा पर्स। अरे रुक जाओ मसाओ, मसाओ तुम्हारा पर्स। डिज्नी चैनल पर पहली बार चलो एक प्राचीन दुनिया में। डायनासोर का किंगडम है। अरे वाह! डोरेमोन! क्या हो रहा है? हमें नहीं पता कि यहाँ किस तरह के डायनासोर छिपे हैं। नोबिता, हमारे पास समय नहीं है। देखो नई डोरेमोन मूवी नोबिता's न्यू डायनासोर गुरुवार दोपहर 12 बजे डिज्नी चैनल पर। न्यू क्रैक्स चोको रिंग्स अब लाया है बबल ब्लास्ट। बबल बनाओ, ऊपर उड़ाओ, आग
आगे पीछे सब फुलाओ। कैच करो ऑन करो पॉप पॉप पॉप, बबल मस्ती अब नॉन स्टॉप पॉप। चलाओ चॉकलेटी चक्कर, पाओ बबल ब्लास्ट और एक्वा टॉयज। काश ये हमेशा ऐसे ही रहे। बेबी हमेशा बेबी ही रहते हैं, जैसे तुम मेरी। इसलिए जॉनसन्स बेबी क्रीम में है एलोवेरा एंड विटामिन B5, जो बेबी के स्किन को रखे हमेशा बेबी सॉफ्ट। माँ का स्पर्श और जॉनसन्स बेबी, इट्स प्योर लव। क्या है उसके अंदर में जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए? अमरत्व। टीवी पर पहली बार मिरर, कल रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर। लाइजॉल फिनाइल से बेटर हुआ तो अपना नाम बदल लूंगा। चलो क्लीनिंग टेस्ट करते हैं। है ना लाइजॉल सफाई में 10 गुना बेटर। पर फिनाइल तो सस्ता है। सस्ता? फिनाइल के 3 ढक्कन के मुकाबले लाइजॉल सिर्फ 1 ढक्कन लगता है। लाइजॉल दे फिनाइल से 10 गुना बेटर क्लीनिंग, मारे 10 गुना जर्म्स और लगे बस 1/3। बनो स्मार्ट। करो लाइजॉल स्टार्ट। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। अब कॉलिन स्प्रे डस्टिंग के मुकाबले 5 गुना ज्यादा शाइन। मम्मी भूख नहीं। अब तक ये हो रहा था, विद एक्टिवेट अब ये होगा। मम्मी बहुत भूख लगी है। इसमें है 9 आयुर्वेदिक गुण जो जगाए अच्छी भूख। आग ने हमारा सब कुछ छीन लिया, तो मैंने सीख लिए उसके तरीके। सांडा के जंगल तबाह करेंगे, फिर सागर, फिर सब कुछ, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। नया निविया बॉडी मिल्क अब 100% प्योर हाइलुरोनिक एसिड के साथ, जो मॉइस्चराइज रखे लॉन्गर देन एवर 72 आवर्स तक। जब स्किन दिखे दिस ब्यूटीफुल तो हम रहें किट, जो रखे स्किन को थोड़े से गीलेपन से भी दूर। फॉर अप टू 100% रैश फ्री नाइट्स। क्या आपका डायपर बम चेक बम टेस्ट पास करेगा? धोनी, may I watch the match with you? It's reserved. I know. Scan the QR on Boost 500 gram jar and get a chance to watch T20 match with Dhoni. आओ खेले, सच बताओगे? नहीं, 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 मिल ही नहीं रहा। मैंने यहीं पर तो रखा था। अब मैं क्या करूं? मिल गया। क्या कहा, सच बताओगे? हाँ, जो सीक्रेट हमने एक दूसरे से छुपाया है वो हम यहाँ बताएंगे। ये कैसा गेम हुआ? रूल बहुत आसान है। सच जानने के बाद भी हम में से कोई गुस्सा नहीं करेगा और उस बात का दोबारा जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन इस गेम में क्या मजा आएगा? अरे बहुत मजा आएगा। लेकिन घर घर खेलने से तो अच्छा ही होगा ना? हाँ सही कहा। घर घर खेलना छोड़कर बाकी सारे गेम अच्छे ही होते हैं दोस्तों। क्या तुम लोग मेरी चुगली कर रहे हो? नहीं नहीं, हम कह रहे थे कि बहुत मजा आएगा इस गेम में। तो फिर ठीक है, हम एक एक करके उस स्लाइडर पर जाकर अपना सीक्रेट बताएंगे। क्या वहाँ जाकर? पहले मसाओ जाएगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। सुनो मसाव, तुम वो वाली बात बता दो। तुमने नैने के घर पे डकार दी थी। हैं? लेकिन वो तो तुमने किया था ना? क्या मैंने किया था? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती है। अरे नहीं, अब मैं क्या बताऊं? हाँ याद आया। उस दिन एक्शन कमेंट स्टिकर जो खोया था। और जानते हो, जो वो स्टिकर खोया वो मेरा फेवरेट था। तुमने एक्शन कमेंट स्टिकर कहीं गिरा दिया? वो मेरा फेवरेट स्टिकर था। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? तुम ऐसे मत रो मसाओ। यहीं पर कहीं होगा। चलो मिलकर ढूंढते हैं। तुम सब लोग बहुत देर तक वो स्टिकर ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। मुझे लगता है इसमें चॉकलेट्स बची होंगी। मेरा स्टिकर! दरअसल वो स्टिकर मेरे घर पर ही था। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, मुझे माफ करना। तुमने क्या कहा?
नैनी, ये सीक्रेट शेयर करने वाला ही तो गेम है। शांत शांत। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। बच गया। ओके, तो अब मेरी बारी है दोस्तों। क्या बताऊं, मुझे तो मोएपी शो पसंद है। यही कि ट्यूशन में मेरी नई दोस्त बनी है मियू चैट। हंगामा पर आने वाला है सबसे बड़ा पोकेमॉन बैटल। तुम सबको खत्म होना ही होगा। आर्कियस है। मुझे मेरा जीवन का जूल लौटा दो। अब हम क्या करें? देखो पोकेमॉन मूवी आर्कियस और जीवन का जूल आज दोपहर 12:30 बजे हंगामा पर। न्यू क्रैक्स चोकोरी। हम दोनों को क्या चाहिए? मम्मा से हग ना। डार्क फैंटेसी। हाँ, पता है। सनफीस्ट डार्क फैंटेसी, क्रंची कुकी में मोल्टन चोको, हर टिफिन की स्वीट एंडिंग। वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर मैंने इन सबको ये बात बताई तो ये लोग मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। कुछ और बताना पड़ेगा। जल्दी बोलो, घर जाने का टाइम हो गया। हाँ बताता हूँ। तो मेरा सीक्रेट है, तो उस दिन तुम सब मेरे घर आए थे ना, ये लो चॉकलेट्स। ये चॉकलेट बहुत खास लग रही है। फॉरेन वाली है ना? सही कहा। जानते हो ये बेल्जियम की स्पेशल चॉकलेट्स है। बेल्जियम इबारागी के नजदीक है ना? क्या इबारागी? ये क्या होता है? इसे इबारागी कहना होगा। बेल्जियम यूरोप में है। पता है, बेल्जियम को चॉकलेट कंट्री कहा जाता है। लो, अब जितनी चाहो खा सकते हो। वाह, ये तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। ये तो सचमुच यमजियम है। बेल्जियम। ये बेल्जियम चॉकलेट का असली स्वाद है। बहुत टेस्टी है। तुम जानती हो, ये बहुत क्रीमी है और जल्दी मुंह में घुल जाती है। हाँ, ज्यादा मीठा नहीं है, पर फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये बेल्जियम स्पेशल है। अरे वाह नानी, तुम्हें तो सब कुछ पता है। बहुत टेस्टी है। तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने मॉम से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पास ही की शॉप से लाई हुई लोकल चॉकलेट्स है। अब मुझे नानी की टेस्ट पे भरोसा नहीं रहा। ये तुम अब क्यों बता रहे हो? गुस्सा मत करो नानी, रूल। शांत शांत। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये बात फिर से कभी मत दोहराना। वैसे ये गेम अच्छा है, क्योंकि मैं सोच रहा था ये चॉकलेट वाली बात कैसे बताऊंगा। अब मेरी बारी है। लगता है वो बहुत ही कमाल का सीक्रेट बताने वाला है। मेरा सीक्रेट है कि मेरा एक जुड़वा भाई है। मजाक था। सीरियसली खेलो बो। मेरा सीक्रेट है, दरअसल मेरी बहती नाक मेरा एक्सटेंशन है। मजाक था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। सीरियसली बताओ। मेरा सीक्रेट है, ये है कि मुबारक हो, आप हवाई ट्रिप जीत चुके हैं। नोआरा फैमिली निकल पड़ी है हवाई। मैं पानी में तैरना चाहता हूँ। शिनचैन बेटा, वापस चलना है हमें। मैं यहीं पर रहूंगा। अब शिनचैन को मनाने के लिए क्या करेंगे हैरी और मित्सी? देखो संडे स्पेशल में शिनचैन चला हवाई, कल सुबह 10 बजे हंगामा पर। लाइज़ॉल, अब फिनाइल की हॉस्पिटल वाली स्मेल भूल जाओ और दमदार महक पाओ घर के कोने कोने में। शक्ति अपनाओगे तो फिनाइल भूल जाओगे। ये अभी भी कुछ नहीं बोल रहा। माफ करना। कल वाली बात याद है? वाह, ये कितना सुंदर पत्थर है। वो मुझे स्कूल के गार्डन में मिला था। इसने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए इतना टाइम लिया। ओह नो, मैं क्या करूं? अब मेरी बारी है। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ अजीब चीज नहीं बताएगा। मुझे भी लगता है कि इसका कोई सीक्रेट नहीं होगा। मेरा सीक्रेट यह है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसके लिए मुझे कोई माफ नहीं करेगा। क्या तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई? हाँ, ये क्या कह रहे हो शिनचैन? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं ठीक से डांस क्यों नहीं कर पा रहा? बरी 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 बरी।
भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, फिर पता चला। तो पता चलने पर सीधी पहन लेते। हमें ऐसी बातें क्यों बताते हो शिनचैन? मुझे नहीं लगता किसी का भी सीक्रेट उतना बड़ा और खास था। ओके, अब मेरी बारी। सब लोग ध्यान से सुनो। सबने जो भी सीक्रेट बताया उस पर कोई गुस्सा नहीं करेगा, उस बात को कोई नहीं दोहराएगा। हाँ, हम जानते हैं। वैसे नैनी का क्या सीक्रेट हो सकता है? तो डर लगने लगा है। अजीब फीलिंग आ रही है। ओके, अब मैं बता रही हूँ। दरअसल मुझे तुम सबसे गलती के लिए माफी मांगनी है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं घर घर खेलने के लिए नई लंबी वाली स्क्रिप्ट लिखूंगी। वाह, ये तो हो गया। जब मॉम शॉपिंग करने जाती है, अब घर घर खेलने में और मजा आएगा। तुम सब लोग स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हो ना? पर मेरी मॉम ने गलती से वो स्क्रिप्ट रद्दी वाले को दे दी। मुझे माफ कर दो, प्लीज नाराज मत होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें घर घर नहीं खेलना पड़ेगा। मैंने वो स्क्रिप्ट बहुत मेहनत से लिखी थी। तुमने तो कहा था कि कोई गुस्सा नहीं करेगा। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मॉम को ना कहना नहीं आता। लगता है ये दुकान नया नया खुला है। अरे वाह, यहाँ पे रिसाइकल किमोनोज मिलते हैं। कितने अच्छे डिजाइन हैं। आप अंदर आकर देखना चाहेंगी? अरे नहीं, मैं और किमोनो पहनूंगी। आइए ना, एक बार अंदर आकर देख लीजिए, प्लीज आइए। अरे रुको हिमावरी, तुम भी किमोनो देखना चाहती हो ना? वो रंग देखकर खुश हो रही है। आइए, प्लीज अंदर आइए ना, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना कुछ न कुछ खरीदना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये लो। मेरे ख्याल से ये आपको सूट करेगा मैडम। नहीं, रहने दीजिए। ये रिसाइकल प्रोडक्ट है, आप बेझिझक पहन सकती हैं मैडम। ओह, अच्छा, ये रिसाइकल किमोनो है। ये तो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? इस किमोनो की कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। जी बिल्कुल वही कीमत है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था। ओ नहीं, लेकिन मैं ये किमोनो नहीं खरीद सकती। ये देखिए, ये कैसा है? हा? ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया। आपको इसकी फिटिंग भी नहीं करानी पड़ेगी। और ये प्रोडक्ट गिंजा के बहुत ही फेमस शिमात्सुरु ब्रांड का है मैडम। हाँ? अच्छा, तो क्या ये शिमात्सुरु ब्रांड का है? पर ये है क्या? एक बार आईने में खुद को देख लीजिए। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छा लग रहा है। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तुमने खुद के लिए किमोनो खरीद लिया। मुझे भी अपने लिए गोल्फ सेट खरीदना था। और मुझे भी कब से अपने लिए एक्शन कामेन टॉय खरीदना था। ये दोनों मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। आपकी नजर पारखी है, बहुत अच्छी रंग सेलेक्ट किया है आपने। हा? आप हमेशा किमोनो पहनती है ना मैडम? नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है। पर मेरी मॉम और बड़ी बहन अक्सर किमोनो पहनती है। ओह अच्छा, तभी तो आपने इतना अच्छा किमोनो सेलेक्ट किया है मैडम। यकीनन आपकी फैमिली में किमोनो की अच्छी जानकारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस किमोनो के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, पहन लीजिए। अरे वाह, क्या बात है। इसके साथ ही एक्सेसरीज मैचिंग है। सब कितना प्यारा है। अरे हाँ, एक और दिलचस्प चीज अभी हाल ही में आई है। हाँ? ये तो इस पे परफेक्ट सूट होगी। ये देखिए स्लीपर्स। अब ये ड्रेस परफेक्ट है। ओह वाह, क्या बात है। ओह नहीं, लेकिन ओह, आपको ये पसंद नहीं आया? इसमें क्या कमी है? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। पर ये टाई और स्लीपर्स तो रिसाइकिल नहीं है ना? नहीं, लेकिन ये बहुत किफायती है मैडम। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। हाँ, तो ये हुआ। और इसमें टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये टोटल हुआ मैडम। हाँ, क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, मैंने राउंड फिगर कर दिया है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ
टाई रख लीजिए। आप इसे आसान किश्तों में भी दे सकती हैं। नहीं, लेकिन मैं कभी किमोनो पहनती नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। बेटा, तुम जूस पियोगी? क्या मैं इसे ये दे सकता हूँ? हाँ, पर वो। वैसे मैडम, आप भी कुछ पीना चाहेंगी क्या? मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, चाय के बदले मैं आपको खरीदने को नहीं कहूँगा। ओह नहीं। ओह नहीं, अब मैं इसे कैसे पीऊंगी? प्लीज पीजिए ना इसे मैडम। शायद मुझे कप को घुमाना चाहिए, पर कितनी बार घुमा पाऊंगी? कौन से साइड से घुमाऊं? क्या हुआ मैडम? ओह हाँ, पहले मैं ये किमोनो उतार लेती हूँ और फिर चाय पी लेती हूँ। अगर गलती से इस पर चाय गिर गई तो? ओह मिसेस नोहारा। ओह, आपका स्वागत है। मैं सिर्फ ये सॉक्स लूंगी प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे पैक कर देता हूँ। आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो यूं ही बाहर से डिजाइन देख रही थी और ये उन्होंने जबरदस्ती मुझे पहना दिया। ओह ऐसी बात है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इसे उतार दीजिए। ओह मिसेस नोहारा, आपके बेटे शिनचैन के स्कूल से लौटने का टाइम हो गया है ना? अरे नहीं, मुझे जल्दी ही घर पहुँचना होगा। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। ये रहे आपके ओह शुक्रिया। ओह नहीं, माफ कीजिएगा, मैं अगली बार जरूर खरीद लूंगी। ओके बाय। सुनिए तो, आज आपने मुझे सच में बचा लिया। ये दुकान अभी नई नई खुली है ना, ये दुकानदार पीछे ही पड़ जाता है। मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैडम, मैडम। हाँ? अच्छा हुआ कि आप आ गई। मैंने वो किमोनो आपके लिए बचा के रखा है। क्या बचा के रखा है? इसका मतलब क्या होता है मॉम? हाय बेटा, कैसी हो? माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैडम सुनिए तो। चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ? क्या हुआ मॉम? ये रास्ता अच्छा नहीं है। क्योंकि इस रास्ते में वो दुकान आती है, इसलिए मुझे उसे अवॉइड करना होगा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? Come on, Mom, और तेज। अरे मुझे क्यों इतने लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा? क्योंकि आप बहुत अच्छी साइकिल चलाती हो। लेकिन शिनचैन, इससे हमारा बहुत समय वेस्ट हो रहा है, समझ रहे हो ना? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे शिनचैन! मॉम रुकिए रुकिए। हाँ? तुमने जो टॉय कहा वो मेरे पास आ गया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं अपनी मॉम को लेकर आया हूँ। मॉम, मैंने इन्हें एक्शन कामिन का नया टॉय रखने के लिए कहा था। टॉय बहुत बड़ा है। तुम भी ना शिनचैन, तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। मॉम, बस एक बार खरीद लीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे किसी को चीज रखने के लिए कहना ये गलत है, समझे? तो अब मैं क्या करूँ? माफ कीजिए, अगली बार ले लेंगे। बाय बाय। अरे तुम्हारा टॉय! ओह नहीं, अब मैं इस रास्ते से दोबारा नहीं गुजर सकती। इसकी वजह मैं हूँ ना। ओह नहीं शिनचैन, ये मेरी वजह से है, क्योंकि तुम्हारी मॉम को दुकानदार को ना बोलना नहीं आता। मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? हम दोनों ट्विंस हैं।